नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक सहित जनप्रतिनिधि भले ही रीवा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल हब बनाने का दावा करते हों, लेकिन जमीनी स्तर की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ सरकारी अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं। ना तो डॉक्टर हैं और ना ही दवा। उपचार कराने वाले मरीज और उनके परिजन को अस्पताल में परेशानियों के अलावा कुछ और नहीं मिलता। मेरा भाई है, गणपत द्विवेदी नाम है इनका। इनकी 2 दिन पहले से तबीयत हल्की सीरियस थी। नॉर्मल इनको पहले वार्ड में आईसीयू में लिया गया। बोले कि अब ठीक है, आप इनको ऊपर ले जाइए। कल शाम को नुलकर सर ने वापस इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। आके इनको खाली स्ट्रेचर पे लिटाए रह गए। 2.5 घंटे हो गए, 2 से 2.5 घंटे। जब इन सांस लेने में इन्हें दिक्कत हो रही थी, उसके बाद ये लोग इलाज चालू किए। इलाज चालू करने के बाद बोले हमारे पास ना तो जलकू है ना इंजेक्शन है। पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने जलकू दी है। सारी चीज़ें हम बाहर से लानी पड़ रही है। हमारे रीवा के, हमारे मोहल्ले के उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी हमें एक भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। बड़ी लापरवाही और सीनियर चिकित्सकों की हठधर्मिता का ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां गणपत द्विवेदी निवासी चिरौला रीवा को 2 दिन पूर्व सामान्य बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि पहले तो चिकित्सक गणपत को आईसीयू वार्ड में ले गए, जहां चेकअप करने के बाद स्थिति को सामान्य बताते हुए समान वार्ड में भेज दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद एक बार फिर गणपत को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पहले तो चिकित्सकों ने उसे देखा नहीं और जब देखा तो उसके बाद जो दवा, बोतल और जल को चाहिए थी वह बाहर से मंगवाया गया। अस्पताल से किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं उपलब्ध कराई गई। परिजनों का आरोप है कि सीनियर चिकित्सक भी गणपत को देखने नहीं आए। इन्हीं लापरवाहियों के चलते आज सुबह वह जिंदगी की जंग हार गया और चिकित्सकों ने महज सॉरी बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। यहाँ सीनियर चिकित्सकों के दर्शन तक होना मुश्किल है। पूरा अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया है और फोन पर पूरा इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि सामान्य बीमारी के चलते उपचार के लिए गणपत को अस्पताल लाया गया था, लेकिन वह जीवित वापस नहीं लौट सके। इसके जिम्मेदार यहाँ के सीनियर चिकित्सक और व्यवस्थापक हैं। परिजनों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा भाई है, गणपत द्विवेदी नाम है इनका। इनकी 2 दिन पहले से तबीयत हल्की सीरियस थी। नॉर्मल इनको पहले वार्ड में आईसीयू में लिया गया। बोले कि अब ठीक है, आप इनको ऊपर ले जाइए। कल शाम को नुलकर सर ने वापस इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। आके इनको खाली स्ट्रेचर पे लिटाए रह गए। 2.5 घंटे हो गए, 2 से 2.5 घंटे। जब इन सांस लेने में इन्हें दिक्कत हो रही थी, उसके बाद ये लोग इलाज चालू किए। इलाज चालू करने के बाद बोले हमारे पास ना तो जलकू है ना इंजेक्शन है। पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने जलकू दी है। सारी चीज़ें हम बाहर से लानी पड़ रही है। हमारे रीवा के, हमारे मोहल्ले के उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी हमें एक भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज जो आईसीयू में आ गया वो बच के नहीं गया था। यहाँ पे कंटिन्यू सिर्फ लाशें जाती हैं बाहर। कल से हमने देखा 19 लोग जा चुके हैं, एक अनुमानित। लगातार कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ बीपी, शुगर 2 चीज़ों की दवाई देते हैं बस। सीनियर डॉक्टर राउंड मारते हैं। सीनियर डॉक्टर रेयर केस में डाउट, मुझे कल से सिर्फ एक बार डॉक्टर मिले हैं। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ जूनियर डॉक्टर है। वो भी अब सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सीखते हैं यहाँ पे, और कोई इलाज यहाँ पे नहीं है प्रॉपर। दवाई कोई अवेलेबल नहीं। हमने हमारे पास पर्चियाँ हैं, हमने सारी दवाइयाँ बाहर से लाई है। ना कहेंगे आप रेयर केस कोई वो छोटा सा बॉटल वो ला के दे दें, बाकी A to Z, इवन हाथ का बॉटल लगाने वाला जलकू भी, हर चीज़ हम बाहर से खरीद के लाए हैं। क्या नाम था उनका? गणपत द्विवेदी नाम है इनका। रहने वाले कहाँ के? ये रीवा के ही हैं। बीमार का है, क्या इलाज क्या चल रहा है? डॉक्टर से कल मैंने बात किया कि नो दिक्कत क्या हो गई, आप कुछ कॉज डायग्नोस कर पाए कि नहीं कर पाए आप। उन्होंने कहा हमें तो डाउट हो रहा है कि इनकी किडनी फेल है। इवन हमने कहा कि आप श्योर हैं क्या किडनी के लिए? आपको अगर श्योर है तो आप डॉक्टर रोहन द्विवेदी जी सर से बात कीजिए आप, अगर आपको कंफर्म है तो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक गेस कर रहे हैं और गेस बेस पे ही मेडिसिन चला रहे हैं। हमने कहा पहले आप चेकअप तो करो प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर मालूम चले बीमारी क्या उसका इलाज करो।
आज तो आपने बोल दिया सॉरी, अब वो नहीं रहे, हमारा तो सब कुछ चला गया ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही हो।